जब मूसा अलैहिस्सलाम का जो लश्कर था उसके जो सरदार थे तो वो मालूमात करने के लिए गए उस देहातों की तरफ जहाँ हज़ार देहात थे, वहाँ पर हज़ार बाग भी थे। तो वहाँ से पहले एक शख्स मिला उन्हीं कबीले का, वो जो वहाँ कबीले मुकीम थे, वह जो देहाती थे। उस शख्स का जो कद था इतना बड़ा था कि बादलों तक उसके हाथ पहुँचता और वहाँ से वो पानी पीता था। समुंदर के अंदर वो हाथ डालता तो मछलियों को निकाल कर खाता था। वो इतना बड़ा उसका कद था। उसकी तकरीबन 3000 साल उम्र थी। आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम ने ही उसको मारा। उसका नाम जो था औज बिन औनुक था और वो शख्स इतना ताकतवर था, जब उसे पता चला था कि ये लोग मेरे ख़िलाफ़ आए तो बाज़ रवायात में ये आता है कि वो जो 12 सरदार थे वो बड़े मजबूत सरदार थे। उनको इस शख्स ने, ये जो बड़ा कदावर शख्स था औज बिन औनुक, इसने अपने बगल में इनको उठाया और अपनी बीवी के सामने ला के फेंक दिया और कहा कि ये फ़लाँ जगह से आए हैं तो इनको मैं मार देता हूँ। तो उसकी बीवी ने कहा इनको मारो नहीं, इनको ये कहो कि जाके अपना जो सरदार है, मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कहा कि उसको जाके बताएं कि यहाँ बड़े सख्त लोग रहते हैं। जो औज बिन औनुक था उसने अपने बादशाह के पास इन 12 सरदारों को लेके गया और उस सरदार ने भी, वो जो बादशाह था उसने भी फिर यही कहा था कि इनको वापसी भेजो ताकि ये अपने कबीले को जाके इतला दें कि बड़े सख्त किस्म के लोग रहते हैं, बड़े ताकतवर किस्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ ना आए। तो ये जो औज बिन औनुक था, इसने बाद में रवायत में ये आता है इसने कोशिश की थी कि जो मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर था, एक इसने पत्थर उठाया था और पत्थर इसने कोशिश की थी जो मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर है उसके ऊपर मारे ताकि लश्कर आगे ना आए। तो अल्लाह का करना ऐसा था, अल्लाह ने हुद के ज़रिए उस पत्थर के अंदर ऐसा सुराख कर दिया था कि वो सुराख इसके गले में पड़ गया और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर उसको ऊपर से कत्ल किया। अब एक बात यहाँ समझनी है, आज हम लोग कहते हैं कि अमेरिका बड़ा ताकतवर है, इसराइल के अंदर बड़ी पावर है, हम उसके ख़िलाफ़ लड़ाई ना लड़ें, लेकिन ये ताकत उस वक़्त के हिसाब से कई गुना कम है। एक शख्स जो बादलों में जाके पानी पीता है, जो समुद्र से मछलियाँ निकाल के खाता है, उससे बड़ा ताकतवर शख्स कौन हो सकता था। लेकिन जब उस वक़्त लोगों ने अंबिया का साथ दिया, अल्लाह का हुक्म माना, तो शख्स को कत्ल मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कालू या मूसा इन्ना फ़ीहा कौमन जब्बारीन, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़े सख्त किस्म के लोग हैं। व इन्ना लनदखुलहा हत्ता यखरुजू मिनहा, और हम तो हरगिज़ दाखिल ना होंगे जब तक वो निकल न जाएं उसमें से। तो मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, कबीले वालों ने इनकार कर दिया, क्योंकि वहाँ तो बड़े सख्त किस्म के लोग रहते हैं। जिस तरह आज हम कहते हैं कि बड़ी टेक्नोलॉजी है, बड़े मिज़ाइल हैं, बड़े बम हैं उनके पास, हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से उस दौर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, उनके कबीले वालों ने कहा कि हम नहीं जा रहे। वही रवैया आज हमारा भी है, हम भी कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ से खड़े होकर एहतजाज करेंगे सिर्फ बस। यखरुजू मिनहा, फिर अगर वो ख़ुद निकल जाएं, अगर वो ख़ुद चले जाते हैं, जिस तरह हमारा ओआईसी का इजलास हुआ और इसमें जो एलानिया जारी किया गया कि इसराइल अपनी फ़ौज वापसी बुला ले और लोगों को इमदादी सामान मुहैया किया जाए। वहाँ जो गज़ा के अंदर जो मुकामी जो मुसलमान जिन पर जुल्म हुआ है, सिर्फ ये एलानिया जारी किया है 57 इस्लामी ममालिकों ने मिलकर कि फ़ौज वहाँ से निकल जाए, हम वहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ पर भी यही बात है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, आप आगे क्या कह रहे हैं, और यहाँ पर भी यही बात है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। फ़इन यखरुजू मिनहा फ़इन्ना दाखिलून, फिर अगर वो ख़ुद निकल जाएं उसमें से तो हम ज़रूर दाखिल होंगे। अगर वो ख़ुद चले जाते हैं तो फिर हम जाएंगे। जिस तरह ये कहा कि इनकी फ़ौज निकल जाए और इसी ने जो एलानिया जारी किया है, हम फिर जाके अपनी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी करेंगे, और ऐसे ही होगा अगर बेचारे मुसलमान वहाँ पर बच गए। क़ाल रजुलान मिनल्लज़ीन, ने कहा 2 आदमियों में, उनमें से 2 आदमी बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा, उन लोगों में से थे यखाफ़ून, जो अल्लाह से डरते थे। और इन 2 लोगों के बारे में है कि ये कौम मालका और कौम आद से थे। अनअमल्लाहु अलैहिमा, इन दोनों पर जिन पर अल्लाह ने इनाम किया था, उदखुलू अलैहिमुल बाबा, कि तुम दाखिल हो उस शहर में, फ़इज़ा दखलतुमूहु, फिर जब तुम उस पर दाखिल हो जाओगे, फ़इन्नकुम, तो तुम ही गालिबुन, गालिब रहोगे, वअलल्लाहि, और अल्लाह ही पर फ़तवक्कलू, तवक्कल रखो, भरोसा रखो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। फिर इनका कबीला क्या कहने लगा, क़ाल या मूसा, वो कहने लगे ए मूसा, इन्ना, हम तो लनदखुलहा, हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे, हम तो हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे बड़े ताकतवर लोग रहते हैं
वो तो समुद्र से मछलियाँ पकड़ के खाते हैं, उनमें से ऐसा शख्स भी है, हम उनके ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे अबदन, कभी भी, मा दामू फीहा, जब तक वो उस पर मौजूद हैं, जब तक वो मौजूद हैं हम नहीं जाएंगे। जब तक इसराइली फ़लस्तीन में मौजूद हैं तो हम नहीं जाएंगे। जब वो फ़ौज वहाँ से निकल जाएगी तो फिर हम जाके वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ जारी करेंगे, फिर हिसाब लगाएंगे कि कितने बच्चों को शहीद कर दिया। फ़ज़हब, पस जा, अंत तू व रब्बुका, और तेरा रब। जाना है ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम को कह दिया कबीले वालों ने, आप जाओ, तू जानो तेरा रब जाने। फ़क़ातिला, और तुम दोनों जाके लड़ो ना। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, इन्ना हा हुना काइदुन, हम तो यहीं बैठेंगे। सीधे सीधे जवाब दे दिया मूसा अलैहिस्सलाम को उनके कबीले ने कि हम तो इनके ख़िलाफ़ लड़ाई नहीं लड़ सकते, तुम जाओ और तुम्हारा रब जाए। लड़ना है तुम लड़ो और तुम्हारा रब लड़े। जिस तरह आज हम लोग कहते हैं फ़लस्तीनियों को अपने हाल पे छोड़ दिया है और हम कहते हैं ये जाने और इनके रब का मामला जाने। और मैंने कुछ दिनों पहले बहुत सारे लोगों की बातें इस तरह की सुनी थी कि अब अल्लाह ही हाफिज़ है, इनकी अल्लाह ही मदद करे, हमने तो कुछ भी नहीं करना। अल्लाह ताला ने बहुत सारे मामलात दुनिया वालों को दिए हुए हैं। जहाद का हमें कहा गया है कि बच्चों पर, औरतों पर जब जुल्म हो तो मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया, तुम जहाद क्यों नहीं करते। क़ाल रब्बी, उसने कहा ए मेरे रब, इन्नी ला अमलिकु, मैं तो कुछ इख्तियार नहीं रखता। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह मैं तो कुछ इख्तियार नहीं रखता। मैंने तो उनको कहा ये सुन नहीं रहे अभी, इल्ला नफ्सी, सवाए अपनी जान के, मैं अपनी जान के ऊपर इख्तियार रखता हूँ, इन पर मैं कोई इख्तियार नहीं रखता। मैंने कह दिया, अब ये सुन ही नहीं रहे। व अख़ी, और मेरा भाई, फ़फ़रुक़, बस तफरीक कर दे, बैनना, हमारे, व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, और फासिक लोगों के दरमियान, हमारे दरमियान या अल्लाह और उनके दरमियान फ़रीक कर दे। मैंने तो कोशिश की, ये लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। क़ाला, फरमाया, फ़इन्नहा, पस वो, मुहर्रमतुन, हराम कर दी गई है, अलैहिम, उन पर, 40 सना, 40 बरस तक ज़मीन उन पर हराम कर दी गई है कि उस ज़मीन में वो दाखिल नहीं होंगे। यतीहूना, फिर वो मारे मारे फिरेंगे, फिल अर्दी, ज़मीन में, फल तासा, सो तुम गम न करो, अलल कौमिल फ़ासिकीन, इन नाफरमान लोगों का हाल यही है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया तुम गम नहीं करो, इन नाफरमानों का यही हाल होगा। तो नाज़रीन, ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, इस आयत को जो मैंने पढ़ी, इसका जो तर्जुमा किया, इसमें कुछ मफ़हूमी बातें आपको बताई, इसका जो खुलासा कलाम यही है, आज फ़लस्तीन के अंदर ज़रूरत है हमारे जाने की। हमारी रियासतें कोई कदम नहीं उठा रही। OIC का इजलास हुआ जिसमें कोई कदम नहीं उठाया गया, सिर्फ़ ये कहा गया, जिस तरह ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कहती थी कि वो वहाँ से चले जाएं तो हम फिर जाएंगे, तो फिर लड़ाई किससे होगी। आज हम भी यही कहते हैं कि फ़ौज वापसी चली जाए, हम जाके पीछे इमदादी कार्रवाइयाँ जारी करें और फिर पता करें कि कितने लोग शहीद हो गए। आज हम भी यही कर रहे हैं। तो मुसलमानों, ज़रूर ये मैंने पैगाम दिया, आप शेयर करो ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँचे।